assignment. Okay. So Google Business Profiling, I have to show you the process, right? Uh, One second. First, tell me who has already submitted the assignment. Shivam Kumar has submitted. Rahul, you have submitted all the links of off-page SEO. Okay. And Shweta done. Rajiv, what about you? Have you submitted the assignment? Rajiv? Okay. So let's start with the Google Business Profiling first. I'm sharing the screen for that. Is my screen visible? Screen visible है मेरी? Yes, ma'am. Okay. So for Google Business Profiling, you have to go to Google Business Profile. This, okay, and this is the website of Google Business Profile. Sign in from here through your Gmail ID. Okay. Now you have to enter your business name here. ठीक है, जो भी आपका business name है, for example XYZ, ठीक है, XYZ. So XYZ नाम रख देते हैं. Continue. Now choose your business type. Online retail if customers can purchase products through your website. ठीक है, यदि आप अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स सेल करते हैं तो वो ऑनलाइन रिटेल की कैटेगरी में आएगा. यदि आपका कोई लोकल स्टोर है वेयर पीपल कैन विजिट, ओके, तो उसको हम लोकल स्टोर की कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है, मतलब कोई फिजिकल स्टोर है आपका अवेलेबल या कोई ऑफिस है जहां पर आकर लोग विजिट कर सकते हैं, तो वो हम लोकल स्टोर में रखेंगे, राइट. And third one is service business. If your business makes visit to the customers, right? मतलब कि आपको एज अ बिजनेस पर्सन या आपकी कोई ऐसी सर्विसेज है जिसमें आपको कस्टमर के पास विजिट करना होता है, सर कस्टमर के पास आपको जाना होता है, तो यू विल सिलेक्ट द थर्ड वन. ठीक है, तो हम तीनों करके देखते हैं. फर्स्ट, इफ वी हैव द ऑनलाइन रिटेल, सो क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ यहाँ पर हमको अपनी वेबसाइट डालनी है, तो xyz.com जो भी आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो. क्लिक ऑन नेक्स्ट. सिलेक्ट द कंट्री वेयर बिजनेस इज रजिस्टर्ड. ठीक है, आपका बिजनेस जहाँ पर भी रजिस्टर्ड है वहाँ आपको सिलेक्ट करना है, तो इट इज इंडिया. नेक्स्ट. अब मर्चेंट सेंटर जो है, यू कैन ट्राई मर्चेंट सेंटर फॉर कैटलॉगिंग. आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी आपने डिस्प्ले किए हुए हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपनी, वो आप कनेक्ट कर सकते हो मर्चेंट सेंटर से. और मर्चेंट सेंटर पर जब आपके अवेलेबल रहेंगे प्रोडक्ट्स यहाँ से, वो गूगल के डिफरेंट प्लेसेस पर हम जो गूगल एड्स रन करते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं. ठीक है, गूगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हम अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, या फिर विजिबल होंगे लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, राइट. सो यदि आप ओरिजिनल किसी बिजनेस के लिए बना रहे हो ये प्रोफाइलिंग, सो आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, कंटिन्यू. नाउ गेट स्टार्टेड. ये गूगल मर्चेंट सेंटर है. अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है. आपके बिजनेस का एड्रेस, फोन नंबर वेरीफाई करना है, ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस. ठीक है, ये हम कंफर्म करना है. ऐड डिटेल टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप जो शिपिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की वो कैसे करते हैं, वो हमको डिटेल्स यहाँ पर सारी फिल करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड. ठीक है. प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट से जैसे ही आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर वेरीफाई करोगे, कनेक्ट करोगे,
आपके वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। यदि हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर से आप ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई करोगे आप वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइसिंग एंड ऑल डिटेल्स आ जाएंगी आपके प्रोडक्ट्स की। Add products one by one, it will require manual updates. So you have to click on this, continue. Countries where you want Google to show your products. आप कौन सी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स शो करना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हम इंडिया में ही करना चाहेंगे तो इंडिया, अदरवाइज यू कैन select according to your business. Okay, continue. Now rest of the thing will happen only if you verify your e-commerce website here. ठीक है, ये लोकल स्टोर के लिए था, इफ यू हैव अ लोकल स्टोर। अब यदि हमारे पास लोकल स्टोर नहीं है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस पर जाते हैं। हम्म, ठीक है, एक और नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ पर फिर से बिजनेस का नाम डाल देते हैं, XYZ। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो मेरी कोई मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। यदि आपको कोई फिजिकल लोकेशन है तो आप यस कर सकते हो। उस केस में आपको आपका मैप यहाँ पर अपडेट करना होगा। ठीक है, यदि हम यस करते हैं, यदि नो करेंगे तो फिर कुछ नहीं, सिंपली बिजनेस की डिटेल्स हमको डालने रहेंगे। ठीक है, यदि यस करते हैं देन एंटर योर बिजनेस एड्रेस, आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल ईटानगर सिटी। ठीक है, स्टेट, नेक्स्ट, ये हमने एड्रेस डाल दिया। अब यदि आपका, अब क्या रह गया, ये बिजनेस एड्रेस इनकम्प्लीट। Now, is this your business? It is asking. So none of these will select and click on next. Now here you have to place the pin on your address. आपका जो भी एड्रेस है वहां पर आपको अपना जो भी फिजिकल लोकेशन है, आपका स्टोर है, ऑफिस है, उसको पिन करना है आपको मैप्स पर। ठीक है, ताकि जब कोई सर्च करे आपके लोकेशन के लिए तो वो मैप्स पर आपके लोकेशन ढूंढकर वहां पर पहुंच सके। ओके, so click on next after that. Do you provide deliveries or home and office visits? If yes, click on yes, otherwise click on no. Next, contact details and website you have to tell here.
Now get updates about your business. If yes, click yes, otherwise no. For real based projects you have to click on yes, so that you will get the updates. Now verification. अच्छा ये डायरेक्टली वेरीफाई हो गया. um, ये यहाँ पर डायरेक्टली वेरीफाई हो गया, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज ये डमी था. आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होता है, एक आपका जो भी फिजिकल स्टोर है, जो ऑफिस है, उसका एक वीडियो बनाना होता है. जो इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो उसका एक वीडियो लेना रहता है. मैनेज प्रूफ आपको लेना रहता है. ठीक है. क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो इसमें आप, जैसे यदि आप उसको मैनेज करते हो या फिर आप ऑथराइज हो इसको मैनेज करने के लिए उस बिजनेस को, तो लाइक यदि कोई फिजिकल स्टोर है तो आप उसका लॉक ओपन करते हुए वीडियो में कैप्चर कर सकते हो, ताकि पता चल सके कि आप उसको एक्चुअली उसके लिए ऑथराइज हो. ठीक है. या फिर आपके पास कोई प्रूफ हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वाटर बिल है, ऐसा कुछ भी, तो वो आप उसका वीडियो उसमें कैप्चर कर सकते हो. ठीक है. तो आपको कंटिन्यूस ये वीडियो में लेनी है चीजें. ऑफिस का लोकेशन पूरा, जो ऑफिस है वो लेना है. आफ्टर दैट यू हैव टू कैप्चर द after that you have to capture the equipments that you are using for your business, and lastly you have to capture the manage proof. ठीक है. Clear. And after verification what will happen, um, after verification you have to add services of your business. So like affiliate marketing, business to business, content management, digital marketing. Okay. So click on next. Add business hours. ठीक है. यहाँ से बिजनेस आवर्स आपको सिलेक्ट कर देने, और आवर्स भी सिलेक्ट कर देने, कब से कब तक आप ओपन रखते हो. ठीक है. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है. सो डिस्क्रिप्शन यू हैव टू राइट एन ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन फॉर योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल. ठीक है. क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की भी रैंकिंग होती है, राइट. सो यू हैव टू राइट ऑप्टिमाइज content here. You have 750 characters to write. सो बहुत ऑप्टिमाइज करके प्रॉपर आर्टिकल आपको लिखना, सॉरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है. आपके कीवर्ड्स आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, ताकि जब लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड या क्वेरी सर्च करें, सो आपकी प्रोफाइल वहां पर विजिबल हो. ठीक है. क्लियर. नाउ यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के फोटोज और वीडियोस शेयर करने हैं. फिर आप यदि आपके पास डोमेन नेम नहीं है, तो आप कस्टम डोमेन नेम भी ले सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, एंड अ कस्टम ईमेल एड्रेस. बोथ आर अवेलेबल. अभी के लिए स्किप करते हैं. योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड. ठीक है. कंटिन्यू. अभी वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, इसमें टाइम लगेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल. क्लियर है सभी को? कोई डाउट? डॉट शॉप डोमेन ले सकते हैं. डॉट शॉप, हाँ ले सकते हो. डॉट शॉप भी ले सकते हो. क्लियर है गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग सभी को? कोई इशू गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग में? नो. ठीक है. सो ये भी आपको करना है. एंड okay. So now next thing we have is, हाँ, PPT submission also you have to do. तो PPT सबमिशन हमको करना है. आपको टू इंटर्न वाली वेबसाइट के लिए ही PPT सबमिशन करनी है. ओके. वन सेकेंड.
यस श्वेता, शॉप डॉट शॉप और डॉट इन में कोई डिफरेंस है? यस डिफरेंस है। डॉट इन जो है वो पूरे इंडिया लेवल के लिए होता है। डॉट शॉप भी आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक्सटेंशन है, बट मोस्टली हम डॉट इन डॉट कॉम ये एक्सटेंशन यूज करते हैं। डॉट शॉप ले लोगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो भी आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, कोई कुछ पूछना है और किसी को कुछ? नहीं? Okay. Now, how to create PPT? PPT बनानी सभी को आती है? How will you create PPT? There are various platforms available to create a PPT. ठीक है। मैंने, हाँ, नेगेटिव एसईओ आई विल एक्सप्लेन। उससे पहले मुझे ये बताइए कि पीपीटी वाला अभी किसी ने सबमिट नहीं किया है, राइट? सो आपको पीपीटी भी सबमिट करनी है। पीपीटी आपको बनानी है, यस, पावर पॉइंट से आप बना सकते हो, कैनवा टूल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप जाकर पीपीटी बना सकते हो। तो आपको टू इंटर्न के लिए पीपीटी बनानी है सभी को, ठीक है। और वो आपको सबमिट कर देनी है जो भी पीपीटी सबमिशन वेबसाइट है वहां पर, ठीक है। क्लियर है सभी को? और उसका स्क्रीनशॉट अगेन आपको असाइनमेंट में सबमिट करना है, ठीक है। कंटेंट क्या डालोगे आप सोचो? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही डालोगे, राइट? ठीक है, पीपीटी सभी को पहले प्रिपेयर करनी है, अपनी अपनी पीपीटी आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, इसी वाले ऑफ पेज वाले असाइन में ही आपको सबमिट करनी है ये, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? ओके। समझ नहीं आ रहा है क्या बनाएंगे? सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या पीपीटी बन सकती है, कैसे ऑफ पेज करोगे उसका एग्जाम्पल। जैसे अभी तक की ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी में क्या किया आपने, क्या लिखा था? अनम्यूट योरसेल्फ राहुल। ऑफ पेज एसईओ में क्या किया, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा, आर्टिकल पोस्टिंग किया, गेस्ट पोस्टिंग किया, उसमें क्या लिखा था? अनम्यूट योरसेल्फ। अबाउट द ब्लॉग, व्हाट? अबाउट द ब्लॉग व्हाट? हम्म ब्लॉग के बारे में क्या लिखा था आप लोगों ने? नहीं पता है? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के वेरियस जो एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सो डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट कोर्सेस होते हैं या फिर एलिमेंट्स जो होते हैं, उस पर आपको एक पीपीटी बनानी है, ठीक है। सभी को पीपीटी बनानी है, पहले आप लोग पीपीटी बना लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। पीपीटी प्रिपेयर होनी चाहिए नेक्स्ट सेशन तक सभी की। क्लियर है? क्या करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो आपको मिलते हैं, जैसे एसईओ हो गया, एसईएम हो गया, ये जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको लेकर एक मतलब आप उसको छोटे छोटे कुछ डिस्क्रिप्शंस में उसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। और वो पीपीटी आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? असाइनमेंट क्लियर है?
ऑफ पेज वाले में ही आपको ये सबमिट करना है। क्लियर? हाँ या ना, कुछ तो आप लोग बोलिए, मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, गुड। नाउ व्हाट इज नेगेटिव एसईओ? Off page SEO is done, technical SEO is done, on page SEO is done. What is negative SEO? Can anyone explain what is negative SEO? कोई भी? नेगेटिव एसईओ क्या होता है? नहीं? Okay. So negative SEO is basically known as black hat SEO also. Okay, it is basically the no, it is not the right practice that you should do to enhance the visibility of your website. Okay, in the eyes of Google, this practice is malicious. Okay, the Google will count the practices that you do in negative SEO as a malicious activity. It is using malicious tactics for site and harm your Google reputation. Clear? नाउ कितने टाइप्स की नेगेटिव एसईओ हो सकते हैं, किस किस तरीके से नेगेटिव एसईओ कंडक्ट कर सकते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? शिवम? कीवर्ड स्टफिंग, यस करेक्ट। इसके अलावा? कीवर्ड स्टफिंग के अलावा और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो नेगेटिव एसईओ में आती है? बता सकता है कोई? नहीं? okay. No relevant, non-relevant content. Non-relevant content, yes, that also can be a factor. इसके अलावा और कुछ? नहीं? Okay, I am explaining then. See, first is, you can write it down if you want. Spam, yes, spam also is a negative SEO. First is link farming. Link farming, सुना है लिंक फार्मिंग के बारे में पहले कभी भी? क्या होता है लिंक फार्मिंग? नहीं? So link farming is directing how quality link to a website from sites created solely to house useless spammy underrated links. ठीक है, मतलब कि लिंक फार्मिंग में क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट है उसको लो क्वालिटी जो वेबसाइट्स होती हैं जिनकी लिंक कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं ये जो कि सोली इसी पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है, स्पैम करते हैं उस वेबसाइट पर, और यूजलेस लिंक होता है उस वेबसाइट पर अपना, ठीक है, मतलब कि कोई रिलेवेंसी नहीं है उससे।
राइट। तो इस टाइप की जो टेक्निक होती है उसको लिंक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को लिंक फार्मिंग क्या हुआ? क्लियर है लिंक फार्मिंग? फिर से रिपीट करना है? ओके, डेफिनेशन में रिपीट कर रही हूँ। लिंक फार्मिंग इज डायरेक्टिंग लो क्वालिटी लिंक टू a website solely to house useless, spammy and unrelated links। ठीक है, अंडर रेटेड ऑल्सो एंड अनरिलेटेड ऑल्सो। ठीक है, मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स के साथ लिंक करते हैं, वो ओनर खुद नहीं करता। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि सोलली इसी पर्पस के लिए बनी होती हैं, और ये अपने जो लिंक होती है वो जो अच्छी वेबसाइट है वहां पर डाइवर्ट करती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है। ठीक है, और जब आप ऐसी लो क्वालिटी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी अथॉरिटी भी लो हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी लिंक फार्मिंग क्या होता है? सभी को क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट इज डुप्लीकेट कंटेंट पोस्टिंग। ये स्ट्रैटेजी किसी को भी पता है? ये किस टाइप का नेगेटिव एसईओ है? डुप्लीकेट कंटेंट पोस्टिंग, क्या करेंगे इसमें? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ये तो एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग। शुभम? नहीं, कोई भी नहीं? ओके, so duplicate content and publish on multiple sites। okay, कॉपी पेस्ट सेम कंटेंट फ्रॉम अदर वेब होगा कि स्पैमर्स जो है वो आप ही की वेबसाइट का कंटेंट जो है वो दूसरी वेबसाइट पर जाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, गूगल को क्या लगेगा कि ये जो कंटेंट इस वेबसाइट पर अवेलेबल है वो तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो कंटेंट है वो डुप्लीकेसी में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस टेक्निक इज नोन एज डुप्लीकेट कंटेंट पॉलिसी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कंटेंट मॉडिफिकेशन। कंटेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? एनी आइडिया? सुना है पहले कंटेंट मॉडिफिकेशन? नहीं? हम चेंज कंटेंट को चेंज कर देते हैं। हाँ, जो स्पैमर्स जो रहते हैं, स्पैमर्स क्या करते हैं, हमारी हेडर में कुछ ऐसे, नहीं, दूसरों की वेबसाइट के कंटेंट को मॉडिफाई नहीं करेंगे। जो स्पैमर्स है हमारी वेबसाइट पर लाइन करेंगे, और जो भी हेडर है हमारी वेबसाइट का वहां पर कुछ ऐसे प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे जिससे कि जो हम पढ़ाए बच्चा अ, ठीक है, मतलब कि जो भी हम, एक सेकेंड, स्क्रीन मेरी दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है मेरी? नो? एक सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन
अच्छा ठीक है। सो कंटेंट मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि जो भी हम मतलब हम हमारी वेबसाइट में जो स्पैमर्स रहेंगे वो हेडर या फूटर में कहीं पर भी ऐसी स्क्रिप्ट इनविजिबल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देंगे जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देगी। ठीक है, क्लियर है? कंटेंट मॉडिफिकेशन क्लियर हुआ? इट विल दे विल एग्जीक्यूट इनविजिबल स्क्रिप्ट्स फ्रॉम द हेडर और फूटर टेम्पलेट्स। ठीक है, क्लियर है? कंटेंट मॉडिफिकेशन क्लियर है सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पैमिंग ऑन सोशल मीडिया। ये तो आप लोग बता सकते हो। Who will tell me what is social media spamming? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। कौन क्या होता है कंटेंट ये सोशल मीडिया स्पैमिंग? ये तो कोई कोई भी बता सकता है। श्वेता, व्हाट इज सोशल मीडिया स्पैमिंग? फेक अकाउंट्स, यस। क्या होता है, जो स्पैमर्स होते हैं वो पहले तो आपके ही बिजनेस के फेक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और आपके बिजनेस जो robots.txt फाइल है, robots.txt फाइल है उसको अपडेट कर देंगे और अपडेट ऐसे करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स नहीं हो पाए। ठीक है, यदि इंडेक्सिंग नहीं होगी तो रैंकिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वेबसाइट की रैंकिंग पर। क्लियर है? व्हाट इज डी इंडेक्सिंग? The spammers will update your server's robots.txt file to remove you from search results. Okay, clear? Okay. Now, next is forcefully crawling. Can anyone explain forcefully crawling? नहीं, forcefully crawling is it will cause damage to the website by forcefully crawling it। ठीक है, स्पैमर्स क्या करेंगे, स्पैमर्स आपके वेबसाइट को फोर्सफुली क्रॉल करेंगे जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है। ठीक है, सर्वर पर ज्यादा लोड आ जाएगा और वेबसाइट जो है इवेंचुअली क्रैश हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज नो इंक्लूडिंग मालवेयर। ठीक है, तो इफ मालवेयर अटैक्स योर वेबसाइट, गूगल में warn you for forwarding traffic to your website। ठीक है, resulting in drop in traffic। क्लियर है? दिस इज नोन एज इंक्लूडिंग मालवेयर। यदि मालवेयर अटैक हो जाता है आपकी वेबसाइट पर तो गूगल विल नॉट अलाउ पीपल टू डायरेक्टली रीच योर वेबसाइट। ओके, गूगल विल वार्न देम बिफोर एंटरिंग योर वेबसाइट। ठीक है, और जब ऐसी वार्निंग मिलती है कि दिस वेबसाइट में बी अटैक्ड बाय मालवेयर, तो क्या हम ऐसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं? नहीं करते। ठीक है, सो यस, हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, किसी को भी हमारी वेबसाइट पर विजिट करने से पहले तो और वेबसाइट, ठीक है, दे विल लीव अवर वेबसाइट। सो इसको कहते हैं इंक्लूडिंग एसईओ की। क्लियर है सारी टेक्निक्स नेगेटिव एसईओ की? कौन सी टेक्निक्स है? सभी को क्लियर है? किसने पूछा था ये क्वेश्चन मुझसे? शिवम, टेक्निक्स है?
Am I audible? yes, ma'am. क्या Yes, ma'am. क्लियर है? वेबसाइट फ्रॉम नेगेटिव एसईओ। नेगेटिव एसईओ होता क्या है और कौन सी प्रैक्टिस होती है नेगेटिव एसईओ में, वो तो क्लियर हो कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे सकते हैं। शुभम आप बताएंगे इसका आंसर एसईओ से। हम्म, कोई आइडिया? एक एक पॉइंट तो सबको बताना है इसमें। You have to respond in the sessions, in the classes. किसी को नहीं पता? How how to protect? Check backlinks. Yes, very good, Rahul. We can check backlinks. Other than this, relevant content add करेंगे. Yes, श्वेता, very good. Relevant add content content जो है वो add करेंगे. इसके अलावा अच्छा, लास्ट वन इंक्लूडिंग मालवेयर वाला रिपीट करने के लिए बोल रहे थे क्या राहुल? आपने कौन सा वाला रिपीट करने के लिए बोला, इंक्लूडिंग मालवेयर वाला? अच्छा अच्छा, ओके। So including malware was, if malware attacks your website, Google may warn users that this site may be hacked before forwarding the traffic to your website, right? Resulting in drop in traffic. ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि यदि कोई मालवेयर अटैक कर देता है आपकी वेबसाइट पर, तो गूगल जो है वो ट्रैफिक जो भी आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उसको आपके वेबसाइट पर डाइवर्ट करने से पहले एक वार्निंग देगा कि ये वेबसाइट पर जो आप विजिट करने जा रहे हो वो हैक भी हो सकती है या मालवेयर अटैक, सिक्योरिटी वहां पर हैम्पर होता है, राइट? तो इस केस में ट्रैफिक जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे लीव द वेबसाइट, दे डोंट विजिट द वेबसाइट, राइट? तो आपका जो ट्रैफिक है वो हैम्पर होगा एंड अल्टीमेटली आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो हैम्पर होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? इंक्लूडिंग मालवेयर क्लियर है? फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट करेंगे, यस करेक्ट श्वेता, फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट करेंगे फॉर प्रोटेक्टिंग अवर वेबसाइट। इसके अलावा और कोई मेथड और कोई तरीका जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट को अपनी? एक बैकलिंक्स हम चेक कर सकते हैं, दूसरा जो फेक अकाउंट्स है उन्हें कंप्लेन करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, रेलेवेंट कंटेंट ऐड करेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका है? नहीं। सो मैं बताती हूँ क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग योर वेबसाइट फ्रॉम नेगेटिव एसईओ। यस, आई हैव वन मोर आंसर। डुप्लीकेट कंटेंट्स को डिलीट करेंगे। यस, वेरी गुड। हमको अवेयर रहना है कि हमारा कंटेंट जो है वो यदि कॉपी हो रहा है, हम पहली बात तो कुछ ऐसा प्लगइन आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पर डेटा कॉपी पेस्ट करना अलाउड नहीं होता, कॉपी करना अलाउड नहीं होता, राइट? तो हम ऐसा प्लगइन यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा डेटा जो है वो डायरेक्टली कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, अब कोई देख देख कर लिख रहा है तो वो बात अलग है, बट कॉपी पेस्ट नहीं होगा वो कंटेंट। ठीक है, तो हम एक चीज ये कर सकते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट को हटा सकते हैं हम। इसके अलावा और कोई ऑप्शन और कोई तरीका? कोई भी नहीं?
Okay, so first of all you have to enable Google Search Console email notifications. ठीक है, monitor website backlinks, disavowing suspicious. तो क्या करते हैं हम, गूगल सर्च कंसोल में जाके, गूगल सर्च कंसोल सभी को पता है, कनेक्ट किया है सबने अपने अपने ब्लॉगर से गूगल सर्च कंसोल को? यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो गूगल सर्च कंसोल, सबसे पहले स्टेप हम क्या लेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करेंगे, और गूगल सर्च कंसोल के जो ईमेल नोटिफिकेशंस है उनको हम ऑन कर देंगे, एनेबल कर देंगे, ताकि क्या होगा कि गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हम अपने बैकलिंक्स को, हमारी वेबसाइट पर जो बैकलिंक्स है उसको चेक करेंगे, जो कि जो भी सस्पिशियस लिंक्स है हमारी वेबसाइट पर उसको हम डिसअवाउ कर देंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को मालवेयर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर? नेक्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ योर बैकलिंक्स, जितनी भी बैकलिंक्स हमने बनाई है सभी का ट्रैक हमको रखना है, ठीक है। थर्ड इज क्लोजली वॉच योर इंपॉर्टेंट लिंक्स, इफ दे आर रिमूव्ड रिक्वेस्ट वेबमास्टर टू रीस्टोर इट, ठीक है। तो क्या होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है, मतलब हमने अपनी वेबसाइट को जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स या कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट से उनसे यदि लिंक किया है, तो हमको उस लिंक को चेक करते रहना है, और यदि उसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट लिंक है ऐसी जो रिमूव हो गई है, तो हम अगेन गूगल सर्च कंसोल को अपडेट करेंगे कि हम हमारी वेबसाइट को वापस से इस लिंक से कनेक्ट कर दो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो रही है सारी प्रोसेस सभी को? ओके, नेक्स्ट इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड कीप वेबसाइट अप टू डेट, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखना है, पासवर्ड जो है आपकी वेबसाइट का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, ठीक है। ये सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। क्लियर? इसके बाद कीप ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम, यदि किसी भी वजह से आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है इन केस, तो आपको एक ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम रखना है कि जैसी वेबसाइट क्रैश होगी आप उसको दोबारा से बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है, दोबारा से लाइव कर सकते हो। इसके बाद कीप आई ऑन कंटेंट थीव्स, ठीक है। आपको बार बार चेक करते रहना है कि आपका कंटेंट कॉपी तो नहीं हो रहा है आपकी वेबसाइट से, यदि हो रहा है तो आप उसको चेक कीजिए, और दोबारा से उसको फ्रेश और अपडेट रखिए। रिमूव द टाइम टेक्स टू लोड योर डेटा, ठीक है, मतलब कि आपकी वेबसाइट पर डेटा लोड होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम कीजिए, मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो आपको एनहांस करनी है। क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी में भी? कोई डाउट नहीं है? तो नेगेटिव एसईओ सभी को क्लियर है? और कोई, और कुछ पूछना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड किसी को भी? यहाँ पर आकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन से हम गूगल एड्स और सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग? सर्च इंजन पे वो प्रमोट करता है प्रोडक्ट। हम्म, कैसे प्रमोट करते हैं? कोई आइडिया कैसे प्रमोट करते हैं? पेड एड्स ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यस करेक्ट। जो पेड एड्स होते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं
उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, मतलब कि सर्च इंजन पर जो हम मार्केटिंग करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, वो सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। यहाँ पर हमको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए सर्च इंजन को कुछ अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, इसलिए इनको पेड रिजल्ट्स भी बोलते हैं। क्लियर? यस, गूगल एड्स में जाते हैं श्वेता इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में गूगल एड्स क्या होता है, यस पीपीसी, गुड। सो नेक्स्ट क्लास में गूगल एड्स क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड उसका प्रैक्टिकल, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? नहीं? Okay, so let's wind up the session for today. And in the next session, we will continue with Google Ads. ठीक है? Thank you so much, everyone. कैनोनिकल लिंक क्या होती है? कैनोनिकल लिंक भी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, वास्ट थोड़ा सा बड़ा है ये टॉपिक कैनोनिकल लिंक का, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। ठीक है, और कोई टर्म और कोई क्वेरी? ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच।